जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में हमारा आगे का सर्ग कि दधिमुखी के मुख से मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव का हनुमान आदि वानरों की सफलता के विषय में अनुमान लगाने का विचार व्यक्त करना। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। वानर दधिमुख को माथा टेक कर प्रणाम करते देखकर वानर शिरोमणि सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस प्रकार से बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे गिर रहे हो? मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, तुम सच्ची बात बताओ। कहो, किसके भय से यहाँ आए हो? जो पूर्णतः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुवन में कुशल तो है ना? वानर, मैं तुम्हारे मुख से यह सब सुनना चाहता हूँ। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्षराज ने, बाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन के मन माने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि वानरों ने आज नाश कर दिया है। मैंने इस वन रक्षक वानरों के साथ उन सबको रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी न समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पी रहे हैं। देव, इन हनुमान आदि वानरों ने जब मधुवन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे इन वन रक्षकों ने उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे वानर इनको और मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहां के फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। दूसरे वानर वहां खाते पीते तो हैं ही, उनके सामने जो कुछ भी बच जाता है उसे उठाकर फेंक देते हैं, और जब हम लोग रोकते हैं तब वे सब हमें टेढ़ी भौएं करके देखते हैं। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए उन वानर पुंगवों ने इन रक्षकों को उस वन से बाहर ही निकाल दिया। बाहर निकालकर उन बहुसंख्यक वीर वानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ वानरों को धर दबाया। इन्हीं को थप्पड़ों से मारा, इन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुत को तो इच्छा अनुसार घसीटा और कितनों को ही पीट कर आसमान में फेंक दिया। प्रभु, आप जैसे स्वामी रहते हुए ये सूरवीर वन रक्षक उनके द्वारा इस तरह से मारे पीटे गए हैं, और वे अपराधी वानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुवन का उपभोग कर रहे हैं। वानर शिरोमणि सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुवन के लूटे जाने का वृतांत बताया जा रहा था, उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, राजन, वन की रक्षा करने वाला यह वानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करके इनसे दुखी होकर बात कर रहा है? महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने उन्हें यह उत्तर दिया, आर्य लक्ष्मण, वीर वानर दधिमुख ने मुझसे ये कहा है कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधुवन का सारा मधु पी लिया और खा लिया है। इसकी बात सुनकर मुझे यह अनुमान होता है कि वे जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य उन्होंने पूरा कर लिया है, तभी उन्होंने मधुवन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके न आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं माना होता। वे मेरे मधुवन को लूटने का साहस नहीं कर सकते थे। जब रक्षक उन्हें बार बार रोकने के लिए आए तब उन्होंने उन सबको पीट कर भगा दिया। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि, हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में ही उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जामवान और महाबली अंगद हो तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले ये संभव नहीं है। दक्षिण दिशा से सीता जी का पता लगाकर लौटे हुए अंगद आदि वीर वानर पुंगवों ने उस मधुवन पर प्रहार किया है, जिसे पद दलित करना किसी के लिए भी असंभव था।
उन्होंने मधुवन को नष्ट किया, उजाड़ा और सब वानरों ने मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी दे मारा और उन्हें अपने घुटनों से मार मार कर घायल कर दिया है। महाबाहु सुमित्रानंदन, इस बात को आप ठीक समझे कि अब सीता का पता लग गया है, क्योंकि वे सभी वानर उन वन में जाकर मधु पी रहे हैं। पुरुष प्रवर विदेह नंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का जो देवताओं से मेरे पूर्वजों को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, वे विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते हैं। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली ये बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री राम के हर्ष की सीमा न रही और महायशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। दधिमुख की उपयुक्त बात सुनकर सुग्रीव को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वन रक्षक को फिर इस प्रकार से उत्तर दिया, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मेरे मधुवन का उपभोग किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृतकृत्य होकर आए हुए उन कपियों की उद्दततापूर्ण चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। अब शीघ्र जाओ और तुम उन्हें मधुवन की रक्षा करो और साथ ही हनुमान आदि सब वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। मैं सिंह के सम्मान दर्प के से भरे हुए उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र ही मिलना चाहता हूँ और इन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ मैं उन कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से ये पूछना तथा सुनना चाहता हूँ कि सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने को सफल मनोरथ मानकर हर्ष से पुलकित हो गए थे। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थी। उन्हें इस प्रकार के प्रश्न देखकर बहुत ही हर्षोत्फुल्ल अंगों से कार्य सिद्धि को हाथों में आई हुई जान वनराज सुग्रीव अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्नचित्त वानर दधिमुख ने श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे सूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। जैसे पहले आए थे उतनी ही शीघ्रता से वह वहां पहुंचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उन मधुवन में प्रवेश किया। मधुवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर युद्धपति जो पहले उद्दंड हो रहे थे अब मद रहित हो गए हैं। इनका नशा उतर गया है और ये मधु मिश्रित जल का मेहन कर रहे हैं। वीर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांधकर अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार से बोले, सौम्य, इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोधपूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, उसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। आप लोग दूर से थके मांदे आए हैं, अतः फल खाइए और मधु पीजिए। ये सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया था उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपके पिता वानरों के राजा थे उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी हैं। आप लोगों के सिवा दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है। निष्पाप युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ है। आपके चाचा वानर राज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो। दधिमुख की ये बात सुनकर बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सब से मधुरवाणी में कहा, वानर युद्धपतियों, जान पड़ता है भगवान श्री राम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया है, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहाँ की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर हम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पराक्रमी वानर इच्छा अनुसार मधु पी चुके हैं। अब यहाँ कौन सा कार्य शेष है, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ वानरराज सुग्रीव है।
आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में आप लोगों के अधीन हूँ। यद्यपि मैं युवराज हूँ तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता हूँ। आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। इस समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और वे सब प्रकार से बोले, राजन कपिश्रेष्ठ स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस तरह की बात करेगा। प्राय सब लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो अहंकार वश अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं। आपकी यह बात आपके ही योग्य है, दूसरे किसी के मुंह से प्राय ऐसी बात नहीं निकलती है। अतः नम्रता आपकी भावी शुभ योग्यता का परिचय दे रही है। हम सब लोग भी यहाँ वानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान है, वहाँ चलने के लिए उत्साहित हो यहाँ आपके समीप आए हैं। वानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानर गण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते हैं। यह आपसे सच्ची बात कहते हैं। वे वानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे थे तब अंगद बोले, बहुत अच्छा, हम लोग चलें। इतना कहकर वे महाबली वानर आकाश में उड़ चले। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त वानर युद्धपति उड़ने लगे। वे आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और वानर वीर हनुमान जी को आगे कर सभी वेगवान वानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुंचे। अंगद के निकट पहुंचते ही वानर राज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमल नयन श्री राम से इस प्रकार से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृत कार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर कदापि यहाँ नहीं आ सकते थे। सुदर्शन श्री राम, अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है। यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौट कर नहीं आते। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि इस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मचा होता। मेरे बाप दादाओं के इस मधुवन का जिसने पूर्वजों ने भी सदा रक्षा की है, कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। आप धैर्य धारण कीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवी सीता का दर्शन हो गया, किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जामवान और महाबली अंगद हो तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता न करें। ये वनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। वे इस प्रकार कह रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से ही वानरों की किलकारियां सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम गर्व करके किष्किंधा के पास आगर्जना करने वाले वे वनवासी वानर मानो सिद्धि की सूचना दे रहे थे। उन वानरों का वह सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा और उन्होंने अपनी पूंछ लंबी एवं उच्च कर दी थी। इतने में ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानर वीर हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहां आ पहुंचे। वे अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानरराज सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समेत आकाश से नीचे उतरे। महाबाहु हनुमान जी ने रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें यह बताया कि देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई।
पवन पुत्र हनुमान जी के विषय में सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है। इसीलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रतियुक्त सुग्रीव की ओर बड़े ही आदर से देखा। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। तदंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्त्रवण वर्ण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे कर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। सीता देवी रावण के अंतपुर में रोक रखी गई है। राक्षसियां उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 माह की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सारी बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृतांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा, वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझसे कहो। श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर वे वानर श्री राम जी के निकट सीता के वृतांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीर ने सीता जी का दर्शन किया। जिस प्रकार हुआ वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा था। वही दुरात्मा रावण की नगरी लंका है। वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। श्री राम, लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतपुर में प्रमदवान में भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी देवी सीता का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बार बार उन्हें डांटती हैं, फटकारती हैं। वीरवर, देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े ही दुख के दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतपुर में रोक कर रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक वैणी धारण किए हुए दुखी वो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। कुकुत सकुल भूषण, उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नर श्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए इसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। आपके सुग्रीव के साथ में मित्रता का समाचार सुनकर उनको बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। महाभागा पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। महामत्ते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृतांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसे मेरी हालत देख चुके हो, वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में देना। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हो। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना, प्रभु, आपकी दी हुई ये कांतिमणि चूड़ामणि मैंने बड़े ही यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए उस दीप्तमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय इसे देखकर मैं इसी प्रकार से आनंदमग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैन सील का तिलक लगाया था उसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। उन्होंने यह भी कहा, दशरथ नंदन, मैं 1 माह और जीवन धारण करूंगी।
उसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी। इसी तरह जीवित नहीं रह पाऊंगी। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायण सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए ये संदेश दिया था। वे रावण के अंतपुर में कैद है और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हिरणी के समान वे सशक्त दृष्टि से सब और देखा करती हैं। रघुनंदन, यही वहाँ का वृतांत है जो सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया है। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया, ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान जी ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। इस प्रकार से आस रामायण आदि काव्य सुंदरकांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। कल के सर्ग में हम चूड़ामणि को देखकर और सीता का समाचार पाकर श्री राम का उनके लिए विलाप करने का वर्णन करेंगे। इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।